दोस्तों, निरहुआ एक सिंपल सा इंसान होता है और छोटी-मोटी कंपनी में काम करता है और बहुत उसे टेंशन होता है। तभी अचानक उसका एक शादी हो जाता है उस लड़की से और संस्कारी भी होती है। बहुत कुछ समय तक चलता है जो 4 वचन ली थी और 3 वचन छोड़ दी थी दोस्तों। कुछ समय ऐसा इन लोगों में होता है, मनभेद हो जाता है, उन लोग एक-दूसरे से नफ़रत भी करने लगते हैं दोस्तों। और इसी के दिन ये बोलते हैं कि मैंने 3 वचन 4 ही वचन लूँगा और 3 वचन नहीं लूँगा दोस्तों, जिससे दुनिया याद रखेगा दोस्तों। बस 4 ही वचन लेते हैं और बाद में कुछ शक होने के कारण ही उसका निरहुआ का वाइफ़ ही छोड़कर भाग जाती है दोस्तों। मना करता रहता है निरहुआ, लेकिन उसकी वाइफ़ नहीं मानती है और वो भाग जाता है दोस्तों। कुछ समय में जो निरहुआ की वाइफ़ होती है वो अपने घर पर नैहर आ जाती है, देखती है और बोलता है कि जीजा जी आ जाएँगे, तुम आज इथे ले लो और ज़रूर आ जाएँगे दोस्तों। इसी पे बोलती है कि तभी उसकी बहन बोलती है कि जीजा जी तो तुम्हारे अभी तक नहीं आए, कैसे आएँगे दोस्तों। तभी उसके छोटे भाई का ही शादी हुआ होता है और उससे अपने बहन की बच्चे को खिला रही थी दोस्तों। तभी अचानक ऐसा होता है कि कुछ खबर मिलता है कि उसका बच्चा चोरी हो जाता है, जिसके कारण पुलिस इसे खोजने लगता है कि ये गलत काम है, कौन उसे किडनैप किया है। शक करने लगता है निरहुआ पर कि निरहुआ ही उसे किडनैप किया होगा, क्योंकि उसकी वाइफ़ भाग गई थी दोस्तों। इधर उसकी बहन की भाई भी उसे खोज रहा था, तभी अचानक निरहुआ को जेल में डाल देता है दोस्तों। और जेल में वो पूरी तरह से निर्दोष होता है, क्योंकि दूसरा कोई काम किया वो होता है दोस्तों। निरहुआ तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और उससे भी बहुत ज़्यादा था दोस्तों। उसका बेटी भी थी, बहुत अच्छा सा प्यार कहा, बोला कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ मेरी मम्मी को दोस्तों। तभी शादी से पहले उसके 2 बच्चे थे, अच्छा सिंह को, पर भी वो शादी कर ले गया था, उनसे बहुत और प्यार करता था दोस्तों। और फिर अचानक ऐसा सीन आता है कि उन दोनों का शादी दोबारा हो जाता है और पुलिस पर जो मेन खलनायक होती है, पुलिस होती है, वही बच्चा को किडनैप की हुई होती है दोस्तों। तभी सभी निरहुआ और दोनों उसका साला ही उस पर बंदूक धार देता है और अमरपाली को ही मार देता है दोस्तों। इस मूवी में मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा तो इस मूवी को ज़रूर देखें दोस्तों।